इस आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कुरान के बाद जो सबसे अफजल किताब है वो बुखारी शरीफ है। हज़रत इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माईल है। आप 194 हिजरी में पैदा हुए, 256 हिजरी में आपका विसाल है, 62 बरस आपकी उम्र है और बचपन में नाबीना हो गए थे। जब आपकी उम्र 12 बरस हुई तो आपकी वालिदा की ख्वाब में हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ ले आए। कहती ये परेशान क्यों हैं? अर्ज़ की हुजूर पुत्र है पर नाबीना हो गया है। तो अब हम अल्लाह खैर करेगा। वालिदा की आँख खुली, अल्लाह ने नबी के वसीले से इमाम बुखारी को निगाह नूर दोबारा अता फरमा दी। इमाम बुखारी को आँखें किसके वसीले से मिली? और हज़रत इब्राहीम कौन है? जिनके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार दो जहां जाने जाना अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, फरमाया ये तो हशर में होगा मालूम कि जीता कौन है। और फरमाया हशर वाले दिन देखना, यरगबु इलैयल खल्कु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम। फरमाया क़यामत वाले दिन सारे ही मेरी तरफ आ रहे होंगे लेकिन इब्राहीम भी मेरे ही नियाज़मंद होंगे। वो इब्राहीम बुखारी ऐसे बला के आदमी गुजरे, आपको इतनी कमाल की मेमोरी अल्लाह ने अता फरमाई थी कि आपको हुजूर की 2 लाख हदीसें ज़ुबानी याद थी। ये जो मेरे हाथ में नुस्खा है ये आले हदीस ने छापा है, मक्का शरीफ में भी आज भी यही पढ़ाया जा रहा है। इसके अंदर जो हदीसें आप लेकर आए उनकी तादाद है 7563। हदीसें कितनी याद हैं? 7500 क्यों लेके आए? बाकी क्यों नहीं लेके आए? इमाम बुखारी फरमाते हैं मैं तेरा नौकर लग गया तेनू जवाब दें बाकी क्यों नहीं लेके आया? फरमाया ए पूछ के ए 7500 किवें लेके आए हो? फरमाया ये जो 7500 हदीस मैंने जिक्र की है इसको लिखते हुए मुझे 16 साल लग गए। 16 साल क्यों लगे? 2 लाख हदीसें आपको ज़ुबानी याद थीं और हाफजा कितना बला का था वो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। और इसके सफ़ा नंबर 256 पे लिखा हुआ है, इमाम बुखारी सनद कहते थे ये हदीस मैंने अपने उस्ताज़ों से सुनी है, वो फ़लाँ हिजरी में पैदा हुए, उनके ये उस्ताज़ थे, उनके ये शागिर्द थे, उन्होंने यहाँ पे जाके इल्म हासिल किया। ये सनद आप ऐसे बयान करते थे जैसे बच्चा सूरह इखलास पढ़ता है। और 7500 हदीसें क्यों लेकर आए? फरमाया उनको जवाब देना है जेड़े कहंदे शालमी तो लैटां क्यों लैके आए हो, ए फजूल खर्ची हो गई। फरमाया मैं तुहानू दसदा कि मैं 16 साल के अंदर कीता की है। तो फरमाते हैं कि ये मुझे इतना लंबा अरसा इसलिए लग गया कि मा वदअतु फी किताब सहीह हदीसन इल्ला इग़तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। फरमाया मुझे 16 बरस इसलिए लगे कि मैंने ये तहैया कर लिया था कि कमली वाले की हदीस लिखने से पहले 1 मरतबा गुस्ल करूँगा। सुभान अल्लाह। 7500 मरतबा इमाम बुखारी ने गुस्ल किया है और कुरान की 6000 से ज़ायद आयतें हैं, 540 रुकू हैं, 114 सूरतन। किधर भी रब ने नहीं किया कि मेरे हबीब दा फरमान लिखण तो पहले गुस्ल करो। लखां हदीसन मुस्तफ़ा जाने रहमत दियाँ, एक हदीस में भी नहीं है कि मेरी हदीस लिखने से पहले गुस्ल करना। इमाम बुखारी ने हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया। आले हदीस मकतबा फ़िक्र के फतवे के मुताबिक इमाम बुखारी ने बिदअत से काम लिया। तो मैंने पूछा इमाम बुखारी बताइए एक गुस्ल फ़र्ज़ है जो एहतिलाम के बाद या सोबत के बाद बंदा करता है, एक गुस्ल सुन्नत है जेड़ा जुम्मे वास्ते या ईद दी नमाज वास्ते बंदा करता है, एक गुस्ल मुस्तहब है जेड़ा बंदा बाहर जाने वलीमे जाना है, महफिल जाना है, कुल्लां ते जाना है, चेलम ते जाना है बंदा करता है। एक गुस्ल मुबाह है जेड़ा गर्मी ख़त्म करने वास्ते नहर दे अंदर छाल मार छड़ी, ये गुस्ल मुबाह है। एक गुस्ल फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है और मुबाह है। ये जड़ा तुसी 7500 मरतबा गैलन चुक चुक के
अपने जिस्म के उत्ते बहाए, मुशक्कत की, मेहनत की, पानी दूर से जाकर लाए, बहार खजां सर्दी गर्मी के अंदर आपने जो इतनी तकलीफ की, एक एड़ी किस्म है। फरमान लगे नक्शबंदी बेटा, ये ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, ना मुबाह है, ये गुस्ले इश्क है। ये कौन सा गुस्ल है? गुस्ले इश्क है। इंज करके इश्क हो। ये कौन सा गुस्ल है? गुस्ले इश्क है। कहते किधर लिखा? मैं कहा जा पूछ बुखारी को लो किथे लिखा है। वैसे ये तो आपको पता है, ये कब्रों को मानते ही नहीं। ये तो कहते हैं कब्रों के अंदर होता ही कुछ नहीं है। तो होता है या नहीं है ये आपकी किताब से ही देख लेते हैं, हम अपनी किताब की तरफ नहीं जाते। आपकी जो आपने जिसको लिखा है वो उसमें से देख लेते हैं। ये तो कहते हैं कब्रों में होता ही कुछ नहीं है। तो सफ़ा नंबर 306 के ऊपर लिखा है कि जब इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ तो इमाम बुखारी की कब्र से कई दिन तक मुसलसल खुशबू आती रही। थोड़ा रुको ज़रा। हाँ, और आपकी कब्र मुबारक से इतनी ज़्यादा मिकदार में लोग मट्टी उठा कर ले गए कि चारों तरफ से कब्र जाहिर हो गई। साड़ियाँ चादरां ते एतराज़ कर दो, इत्थे दे बंदे मिट्टी चुक देन, फिर भी कहंदे हो बाबे ते शै नहीं जे। आधी किताब आपने इस घर में लिखी और आधी इधर लिखी, इधर ही बैठ के लिखी। और यहाँ लाते होते लात रख के बैठ के बंदे के अंदर नंबर, हदीस का नंबर। मैं ये आपकी किताब से बता रहा हूँ कि इमाम बुखारी ने सफ़र कहाँ किया। तो ए सफ़र नंबर 112 तो लेके 118 तक। नंबर 1 बुखारा, बलख। मैनू इमाम बुखारी दी कबर तो लोग फ़ोन करके कहते कि इमाम बुखारी नू तुहाडा सलाम असी कह रहे हैं। हाँ, मरो, हरात, नेशापुर, ओहो हो, बगदाद, रै, बसरा, वासित, कूफा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मिस्र, शाम, अलजायर। 16 साल। और फरमाते हैं कि हर हदीस लिखने से पहले मैं क्या करता और उसके बाद 2 नफल पढ़ता। और अगली गाल बड़े मजे दी। पिछली बारी मैं तुहानू इत्थे खड़े होकर एक मसला समझाया सी, इस बारी जगह बदलनी पड़ेगी। यहाँ इमामुल अंबिया का मिंबर भी है, जिस मिंबर के ऊपर हुजूर पुर नूर खुद जलवागर होते जुमे वाले दिन। और जब हुजूर आते होंगे मिंबर कितना सोना लगता है। याद रखें, हुजूर किसी वसफ का मजमा नहीं है, मरकज है, मरकज है। हुजूर से वसफ निकलते हैं, हुजूर से खूबियां निकलती हैं और हुजूर से निकलने वाली खूबियां नबियों को मिलती हैं। हुजूर हुसन का मजमा नहीं है, हुजूर हुसन का मरकज है। हुजूर हुसन का क्या है? मरकज है। हुस्न का मरकज मुस्तफ़ा है और शाख यूसुफ है। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी, लव्वाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहू। फरमाया लोगों ने हज़रत ज़ुलैखा को ताने दिए और उनके ऊपर उंगलियां उठाई कि आपने हज़रत यूसुफ को देखकर कद शगफ़हा, उनकी मोहब्बत में आप इतना आगे क्यों चली गई। तो हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं वहाँ कैसे पहुँची हूँ। फरमाया मेरे घर आओ, दावत की, तकिए लगाए। कुरान कहता है कि आगे फल रख दिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा उखरुज अलैहिन्ना, करम नवाजी फरमा के ज़रा एक झलक तो ज़रा दिखाते जाना। तो जब जनाब यूसुफ वहाँ से गुजरे तो
उन्होंने जनाब यूसुफ का चेहरा देखा और देखते हुए आपने हज़रत ज़ुलेखा ने उनके हाथ में छुरी, माल्टे, अमरूद, केले, सेब पकड़ाए हुए थे और साथ हाथ में छुरी थी, तो वो फल काटने के बजाय उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली, हाथ। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, जनाब यूसुफ के हुस्न के अंदर फिदा होकर अपने हाथ काट डाले या हाथ की उंगलियां काट डाली। लेकिन हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, लव्वाही ज़ुलेखा लौ रअयना जबीनहु ला असरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। फरमाया वो शाखे हुस्न थे जिनको देखकर औरतों ने अपने हाथ मिस्र के अंदर बैठकर काट दिए। फरमाया अगर वो मेरे महबूब की जबीन देखती अपने दिल काट के रख देती, दिल काट देती, दिल काट देती। अब मैं यहाँ मसला समझाना चाहता हूँ, भाई उन्होंने उंगलियां कटियां तो दिल क्यों कट दियां जो हुजूर नू वेख दियां। फरमाया देखो, फरमाया एक है मरकज़ हुसन, एक है शाखे हुसन। मरकज़ हुसन मुस्तफ़ा की ज़ात है, शाखे हुसन जनाब यूसुफ है, और ये जो बदन का मरकज़ है ये दिल है और बदन की शाखें हाथ हैं। फरमाया शाखे हुस्न को देखा तो शाखे बदन काट दिया, अगर मरकज़ हुस्न को देखती तो मरकज़ बदन काट के रख दे। समझ गए हो कि शाखे हुस्न को देखा तो शाखे बदन काट डाले, और अगर मरकज़े हुस्न को देखती फिर हाथ न काटती। इस जिस्म का जो मरकज़ है वो दिल है। फरमाया फिर वो हुजूर का चेहरा देखकर अपने दिल काट के रख देते। तू कहना मेरे वर्गे तेनू वेख के लोग की थुकदे भी नहीं है। अब इमाम बुखारी उस मिंबर के पास जाते और जाके क्या करते, हुजूर के मिंबर का जो कोना मुबारक है उसके ऊपर सर रख के बैठ जाते। कहते दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब कभी गर्दन झुकाई देख ली, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। अब जब आंखें बंद होती हुजूर की जलवागरी हो जाती। हुजूर ज़ियारत करवाते, इमाम बुखारी ने गुस्ल किया होता, रखता दो पड़ी होंदियाँ। हुजूर से पूछते या रसूल अल्लाह ये हदीस में बुखारी में लिख लूँ? हुजूर फरमाते लिख लो। आप लिख लेते थे। और उस्ताद कितने? 4000। ए जेलम वाले को लो पूछो तेरा उस्ताद कौन है, वो दसदा ही नहीं। एक वो कराची वाला भी है यूट्यूब की कमाई से पलने वाला, कहता इस्लाम में 2 ईदें हैं, बरेलवियों ने तीसरी किधरों कड्डी। मैं कहा मौलवी जी सवैयां वाली ईद मन्नी खलोते हो ते खल्ला वाली ईद भी मन्नी खलोते हो, ते जिस दिन रब ने खुदाई नू अपना यार दिता है उस ईद नू नहीं मनदे। इस बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है कि इस्लाम में 52 ईदन है। हुजूर ने फरमाया जुम्मा ईद है, आज ईद है। पूछा या रसूल अल्लाह जुम्मा क्यों ईद है? फरमाया फीही खुलिका आदम, जुम्मे में हजरत आदम की तख्लीक हुई, ये ईद है। आदम आए तो ईद बने, तो जिनके सदके से आदम को नबुव्वत मिले, रिसालत मिले, वो ईद ईद नहीं है, वो ईदों की भी ईद है। तो जी कितने उस्ताद हैं आपके? कितने शागिर्द? 90,000। मैं बताने लगा हूं, मैं अपने 3 उस्तादों का नाम लूंगा, 2 को आप जानते हो, 1 को नहीं जानते। मैंने हदीस पढ़ी है हजरत कासिम इश्क मुस्तफ़ा इमाम बरहक हुजूर सैयदना अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू से। मैंने हदीस पढ़ी हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन से, उन्होंने हदीस पढ़ी हज़रत उस्ताजुल उलमा अल्लामा मौलाना अता मोहम्मद बंदयालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से, बंदयाल शरीफ वाले, और उन्होंने हदीस पढ़ी ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब। एक सनद और जिक्र करने लगा हूँ। मैंने हदीस का सबक हदीस जिब्रील मैंने पढ़ी
शरफ़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ़ कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उन्होंने हदीस पढ़ी। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब से उन्होंने हदीस पढ़ी। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना हामिद रज़ा साहब दे उन्होंने अब्बा जी का नाम इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत है। इमाम इबन आबिदीन शामी ये जड़ा मैं नाम लै रहा ये वो आलिम हैं जिन्हों की किताब पढ़ के पाकिस्तान बंदा मुफ्ती बनता है। जिन्होंने फतावा शामी लिखा सफ़ा नंबर 190 के ऊपर उनसे पूछा गया एक जुमले में इमाम बुखारी का मुकाम बयान करें। आपने फरमाया रसूल पाक के मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम बुखारी है। 194 हिजरी पैदा हुए, 256 हिजरी के अंदर इंतकाल है, बचपन च नाबीना हो गए ते हुजूर दा विसाल 11 हिजरी के अंदर है। 194 हिजरी चार हैं ते 3री सदी दे हिजरी के अंदर मेहनत करके ते पत्ते खा के हदीस पढ़ के ए हुजूर दा मोजज़ा बन गए ते जेड़े हसन हुसैन नूं हुजूर ने कंधियां ते बिठाया ओ किड्डा वड्डा मोजज़ा होण गए। फिर अली कितना वड्डा मोजज़ा है मुस्तफा दा। दुश्मनाने अहले बैत पर अल्लाह की लानत हो। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। फिर ये जड़ा बाबा है इमाम बुखारी जिधर जाते लोग चिमड़ जाते, कोई पगड़ी पाँव में रख रहा है वो हाथ चूम रहा है तो हाफजा इंज इंज पढ़ देते। किसी ने पूछा हुजूर 4 मगज पिस्ता बादाम काजू शरीफ खांदे की एडा हाफजा किधरों लैके आयो। आपने फरमाया ये खुराकन का कमाल नहीं को और चीज़ है। उन्होंने क्या ओ की आपने फरमाया ये टेक बटन है, इसके ऊपर पट्टी है और इस पट्टी के अंदर मैंने मुस्तफ़ा करीम का बाल मुबारक सी के रखा हुआ है। ऐ मैं पेन बड़ा महंगा लिया जी, ये मैं सिर्फ आप सरकार दे दुश्मनों के खिलाफ गल्लां लिखता। ठीक है कहते हो तो मैं ये भी लिख के दे सकदा और बुखारी शरीफ के उत्ते ही लिख छड़िए ताकि मसला ही हल हो जाए। ये हमारा चैलेंज है, हमारा दावा यह है कि इमाम बुखारी सुन्नी है। मैदान जहां लगाना है फकीर हाजिर है। ये ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर आप चाहते हैं कि तुहानू स्याही नहीं मंजूर खून कड्डो, असी तुहानू खून दे नाल लिख के देंगे इमाम बुखारी सुन्नी है, पर तुहानू कहने खाली कच्ची पेंसिल नाल लिख के दे छो इमाम बुखारी वाबी है। कच्ची पेंसिल नाल लिख के दे छो बुखारी है, तुहानू मन जावांगे। इधरों उधरों जो मर्जी कर लो, तुसी नहीं लिख के दे सकते क्योंकि तुहाडी अपनी उम्र 150 साल है ते साडा मसलक उदों ही बन गया सी जिदों हुजूर ने ऐलान फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान किया मैं पहला उम्मती हूँ। कितने उस्ताद हैं जी इमाम बुखारी के। बरेलवियां नालों लोगों को गिला ही आवे कि इन्होंने तौहीद दा नहीं पता, ये मुवहिद नहीं है। मैं क्या चले भी सुन जा आज। फिर मैंने कहा हमें कहते हो हम तौहीदी नहीं है, हमें कहते हो हम तौहीदी नहीं है। सुनो एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, असी दूसरा मुस्तफा किसी नू नहीं मनिया ते दूजा खुदा किवें मन सकदे आ। अगे सुनो सुनो पुत्र, असी दूसरा अली नहीं मनिया, दूसरा खुदा किवें मन सकदे आ। असी दूसरा हसन नहीं मनिया, खुदा किवें मन सकदे आ। असी दूजा हुसैन नहीं मनिया, खुदा किवें मन सकदे आ। ओए असी दूजी ज़हरा नहीं मन्नी, खुदा किवें मन सकदे आ। असी तौहीदी हां, लेकिन केड़ी तौहीद? अल्लाह कहता कुल ऐ मेरे फुल हुवल्लाहु अहद। सुना तुसा आखो असा हेका। महबूब तुसा आखो असा हेका। सुने आपे क्यों नहीं कह रहा कि मैं हेका? महबूब तुसा आखो असा हेका, आप कहें मैं एक हूं। क्यों?
फरमाया हबीब उसकी तौहीद मानूंगा जो आपकी जबान के जरिए मुझे एक मानेगा। उस्ताद ज़मन, शहनशाह सुखन, बरादर आला हजरत कहते हैं कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी। तुसा आखो असा एक ते फिर जड़ा तुहाडे आख्या मैनू एक कहेगा उन्होंने मनांगा, ते नहीं ते तंबी गोडियों तो भी उत्ते कर लवे। इधर दी टिंड ना इधर दी भी करवा लवे, इधर दी भी करवा लवे, जिधर मर्जी चला जाए, बखुदा खुदा का यही है दर। 4000 उस्ताजों में से एक का नाम यहया बिन मईन। एडा मुकद्दर बंदे नू अल्लाह ने दे छड़िया। वाह मौला, नवाजन ते आवे किवें नवाजदा है। यहया बिन मईन रदी अल्लाह तआला नो, ये बड़े बड़े मुहद्दिस सन। इन्होंने किसी ने कहा हुजूर वाओ जरा उम्र कर रहा हो। अगो एक जुमला आपने क्या फरमाया, सफरतुन इलल मदीना, सफरतुन इलल मदीना अहब्बु इलैया मिन मिअत तवाफ। फरमाया 200 उमरा एक पासे कमली वाले दे रोजे नु एक बारी वेखना, एक पासे 200 उमरे एक पासे ते हुजूर दे रोजे दी एक झलक। एक उन्हें क्या क्यों फरमाया, इत्थे दर्द सुनाए जांदे ने, इत्थे दर्द सुनाए जांदे ने, इत्थे दर्द वंडाए जांदे ने। इत्थे दर्द सुनाए जांदे ने, इत्थे दर्द वंडाए जांदे। ए यहया बिन मईन बीमार हो गए थे, इन्होंने कहा मैं जल्दी जल्दी मदीने ले जाओ। इंतकाल हो गया जी आपका मदीना तैयबा में। आप दा जो इंतकाल होया अहले मदीना सर जोड़ के बैठ के चारपाई कड़ी लैके आई है। इमाम ज़हबी ने सफ़ा नंबर 54 और जिल्द नंबर 8 ए मुकद्दर दसन लग्या ने आवाज़ आई, वो तख्ता लेकर आओ जिस पर रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया गया। आपके लिए वो तख्ता लाया गया, फ़हुमिला अलैहि, आपको उसके ऊपर रख कर बताया गया नबी का आशिक कैसे होता है। उसके बाद आज तक वो तख्ता दोबारा जाहिर नहीं हुआ, उसको अपनी जगह पर रख दिया। ते उस्ताद एड्डा वड्डा है ते शागिर्द फिर केड्डा वड्डा है। ये हदीस लेकर आए जी, एक अगर इजाज़त हो तो पेश करूँ जी, हदीस लेकर। बाकी ये 1500 साला जश्न विलादत है, इसके ऊपर हम बुखारी से हदीस सुना रहे हैं। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस से 3 दिन पहले की बात है। हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ न लाए, मतलब इसका ये था कि सावल के रुख उतरने का वक़्त आ गया है। पहले 3 दिन तशरीफ़ न लाए। जब पीर का दिन आया हुजूर जलवागर हुए तो सहाबा उस वक़्त नमाज़ पढ़ रहे थे, सिद्दीक़ अकबर नमाज़ पढ़ा रहे थे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे से डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये मस्जिद नबी की डायरेक्शन इस तरफ, हुजूर का हुजरा उस तरफ। सरकार ने क्या किया, इमाम बुखारी हदीस नंबर 680 और इसके रावी हैं अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं हत्ता इज़ा काना यौमुल इस्नैन, पीर का दिन हुआ, वहुम सुफूफुन फिस सलात, नमाज पढ़ रहे हैं साहब। हुजूर ने अपने मुबारक हुजरे का पर्दा हटाया। हजरत अनस कहते हैं यंजुरु इलैना, हुजूर हमें देख रहे हैं। हुजूर के हुस्न की ताबानियाँ देखिए, बलगल उला कशफत दुजा, जितनी तारीकियाँ थी वो हुजूर के जमाल से ख़त्म हो गई, क्योंकि हुजूर आ गए ना, तारीकियाँ ख़त्म हो गई। वह हुआ कायमुन, हुजूर खड़े होकर हमें देख रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं अन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन सुम्मा तबस्समा यदहकु। फरमाते हैं कि हम चूँकि नमाज के अंदर थे, नमाज पढ़ रहे थे, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, पीर का दिन था और अबू बकर के पीर आ रहे हैं, उमर के मुर्शिद आ रहे हैं, उस्मान के मुर्शिद आ रहे हैं, अली के पेशवा आ रहे हैं,
फरमाते हैं हुआ क्या का अन्ना वजहू वरक़त मुसहफ़। फरमाते हैं हुजूर ने जब हमें देखा तो हमने भी नमाज में ऐसे मुड़कर हुजूर को देखा तो 3 दिन हो गए थे महबूब की ज़ियारत नहीं हुई थी। यहाँ एक मसला अर्ज़ करता चलूँ, सहाबा तो इधर मुँह करके हैं, तो सहाबा को कैसे पता चला कि हुजूर आ गए? कैसे पता चला? 2 बातें होंगी, या तो कानों को पता चल गया कि हुजूर ने पर्दा हटाया है, या फिर निगाहों को पता चल गया कि सरकार ने पर्दा हटाया है। 2 ही बातें, तीसरी बात कोई नहीं हो सकती। साहबा कहते हैं जब हमने हुजूर को देखा, चूंकि 3 दिन से नहीं देखा हुआ था, 3 दिन के बाद देखा तो हमें क्या लगा? कहते हैं कि अन्ना वजहू वरक़त मुसहफ़, इंज लग गया जिवें कुरान खुल गया होवे। और ये नमाज के अंदर है। और मैं इमाम बुखारी हदीस 7 बार लेकर आए। क्यों लैके हो 7 बारी? कहते जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा। तो आगे जी, आगे क्या हुआ? फ़हममना अन नफ़्ततिना मिनल फ़रहे बेरोयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते सिर्फ 3 दिन का वक्फा था, हुजूर जलवागर हुए, हम इतना खुश हुए हुजूर को देखकर कि करीब था कि नमाजें टूट जाती नमाजें। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला रसूल से पीछे हटे। भाई पीछे वालों ने तो देखा कि हुजूर आ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर तो मेहराब में, उनको कैसे पता चला? मैं बताता हूं कैसे पता चला। हदीस नंबर 684 है, इल्तफत फरआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इल्तफाता हो गया। कहते हैं सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, क़ियाम की हालत में हैं। फरमाते हैं हुजूर ने पर्दा हटाया, साहबा ने ऐसे मुड़ के देखा, मुक्तदियों ने, और जो इमाम मुसल्ला रसूल पर खड़ा है वो कहता है उन्होंने तो सरकार दा हकीकतन चेहरा वेख्या, पर मैं बड़ा अजीब मंजर वेख्या कि जेड़ा मेहराब है ओदे विच हुजूर दे जमाल दा अक्स पै रहा सी। तुहाडे प्यो ने बयान करनी है, तुहानू साडियां लाइटां ते एतराज है। कसम बखुदा वस चलदा ते मैं अपनी लाइब्रेरी दे उत्ते चन्न ताड़े तोड़ के ला छड़ने सन। तवज्जो, हुजूर सिद्दीक़ अकबर कहते मैंने देखा कि सामने जो दीवार है उसके ऊपर हुजूर के जमाल की ताबिशें पड़ रही हैं। मैंने कहा हुजूर का जमाल इधर है, लिहाजा मुझे ऐसे हो जाना चाहिए। कहते मैं ऐसे हुआ तो पीछे से मौलवी कहने लगा आज के दौर का अबू बकर सिद्दीक की नमाज टूट गई है। मैंने कहा ये मस्जिद नबी में पढ़ रहे हैं, नहीं टूट सकती कभी भी। और अगर इमाम लाहौर पेशौर का और टूट सकती है, मस्जिद नबी का इमाम ऐसा करे तो नमाज नहीं टूट सकती। सरकार ने ये देखकर फरमाया अशारा इलैना अतिम्मू सलातकुम। मुस्कुराए हुजूर, साथ फरमाया पूरी कर लो, पूरी कर लो, नमाज पूरी कर लो। तो नमाज के दौरान हुजूर आए क्यों? नमाज के दौरान हुजूर इसलिए आए, मैं देखना चाहता हूं कहीं डायरेक्ट तो नहीं हो गए। और सहाबा को क्या पता था कि आगे हुजूर आ गए और हुजूर न कहीं नाराज न हो जाए कि नमाज में मुझे क्यों देख रहे हो। हुजूर ये देखना चाहते थे कहीं डायरेक्ट तो नहीं हो गए। हुजूर ये देखना चाहते थे अबू बकर दे पीछे नमाज़ें पढ़ के खुश है या नहीं है। और सहाबा ने इंज करके दस छड़िया हुजूर असी होंदे कौन डायरेक्ट होने वाले, खुदा मिला है तो इस दर से मिला है। क्या हुस्ने मुस्तफ़ा है कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को भी तेरा तालिबे दीदार बनाया। क्या हुस्न है कि साहबा नमाज में भी चाहते हैं नजर आ जाए। तो इसका मतलब है मिलाद मनाने वाले हाथ खड़ा करें, उनको एक जुमला सुनाना। सुभान अल्लाह। खुदा को मनवाने के लिए भी चेहरा मुस्तफ़ा काफ़ी है और हमें बख्शवाने के लिए भी चेहरा मुस्तफ़ा।
बाकी मिलाद शरीफ का जुलूस है जी, जो मिलाद के मुनकर है उनका जनाजा है। एक बंदा मैसेज करके कहना मुफ्ती साहब ये आप कहते हैं ईद है तो नमाज कितने बजे होगी? मैंने कहा जनाजा होगा नमाज नहीं होगी। नमाज छोटी बड़ी ईद पे होती है, ये ईदों की ईद है, इस पे आपके जनाजे हम पढ़ेंगे। सुबह सवेरे सवेरे भी पढ़ेंगे, जोर के बाद भी पढ़ेंगे।